एथिकल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के लिए अमर मार्गदर्शन। आज की कॉर्पोरेट दुनिया टारगेट्स, डेडलाइंस, केपीआईज, कंपटीशन, मार्केट शेयर, हर जगह एक ही रेस है, ग्रो फास्टर, अर्न मोर, डोमिनेट। लेकिन एक गहरा प्रश्न आज भी हवा में तैर रहा है, क्या बिना नैतिकता के बनी हुई सफलता टिक सकती है? क्या केवल प्रॉफिट ही लीडरशिप का अंतिम लक्ष्य है? इन सवालों का उत्तर हमें किसी मॉडर्न एमबीए केस स्टडी में नहीं, बल्कि भारत के अमर महाग्रंथ महाभारता में मिलता है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, ये है लीडरशिप, एथिक्स, स्ट्रैटेजी, पावर, साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग का शाश्वत विश्वविद्यालय। आज हम इस ग्रंथ को कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लेंस से देखेंगे और समझेंगे कि 5000 वर्ष पुराना ज्ञान आज की बोर्ड रूम में कैसे जीवित हो सकता है। पहली सीख, लीडरशिप इज विजन नॉट पोजीशन। श्री कृष्ण का रणनीतिक चमत्कार। महाभारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन? नहीं, सबसे शक्तिशाली थे कृष्ण। उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी युद्ध की दिशा और परिणाम उन्हीं के हाथ में था। कॉर्पोरेट इनसाइट। आज कई लीडर्स टाइटल पर फोकस करते हैं, सीईओ, डायरेक्टर, फाउंडर, लेकिन असली लीडरशिप टाइटल से नहीं, विजन से बनती है। कृष्ण ने लॉन्ग टर्म आउटकम देखा, अलायंसेस बनाए, राइट टाइमिंग चूज की, मॉरल क्लैरिटी मेंटेन की। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी। ट्रू लीडर वही है जो बैटलफील्ड में नहीं, पर स्ट्रैटेजी टेबल पर जीत दिलाता है। दूसरी सीख, धर्म वर्सेस प्रॉफिट, युधिष्ठिर का द्वंद्व। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उन्हें बार बार ऐसे निर्णय लेने पड़े जहां लाभ और धर्म टकरा रहे थे। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही होता है। क्या कॉस्ट कट करने के लिए एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करें? क्या मार्केट कैप्चर करने के लिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करें? क्या शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें? महाभारत का संदेश स्पष्ट है, प्रॉफिट बिना ट्रस्ट के टिकता नहीं। रेपुटेशन एक बार टूट जाए तो ब्रांड कभी पूरा नहीं होता। सस्टेनेबल कंपनीज वही होती हैं जिनकी फाउंडेशन एथिकल होती है। तीसरी सीख, ईगो ड्रिवन लीडरशिप का विनाश। दुर्योधन। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य, आर्मी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पावरफुल एलाइज, फिर भी वो हारा। क्यों? क्योंकि लीडरशिप में ईगो ने विजडम को मार दिया। कॉर्पोरेट दुनिया में भी जब लीडर फीडबैक इग्नोर करता है, अपने आप को इनफैलिबल समझता है, टीम की रिस्पेक्ट नहीं करता, एथिक्स को वीकनेस मानता है, तो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स होता है। ईगो डिस्ट्रॉयज एम्पायर्स, ह्यूमिलिटी बिल्ड्स इंस्टीट्यूशंस। चौथी सीख, साइलेंट न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो अ चॉइस। भीष्म और द्रोण। भीष्म और द्रोण महान थे, उनके पास विजडम था, अथॉरिटी थी, मॉरल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जब अन्याय हो रहा था उन्होंने एक्टिव इंटरवेंशन नहीं किया। कॉर्पोरेट पैरेलल। अगर बोर्ड रूम में अनएथिकल डिसीजन हो रहा है और सीनियर लीडर्स चुप हैं, तो क्या वो न्यूट्रल हैं या सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं? साइलेंस इन इनजस्टिस इज साइलेंट अप्रूवल। ट्रू लीडरशिप का मतलब है सही के लिए खड़े रहना, चाहे पोजीशन रिस्क में हो। पांचवी सीख, इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्जुन का संकट। महाभारत के सबसे पावरफुल वॉरियर अर्जुन ने वॉर के शुरुआत में इमोशनली कोलैप्स हो गए। उन्हें डाउट हुआ, गिल्ट हुआ, कंफ्यूजन हुआ। तब कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो आगे चलकर बना भगवद गीता। ये लीडरशिप का सबसे गहरा लेसन है। लीडर्स भी ह्यूमन होते हैं, उन्हें भी फियर, प्रेशर, एंजाइटी होती है, लेकिन जब सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी आती है तब स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस जन्म लेती है। इमोशनल मास्टरी प्रीसीड्स स्ट्रेटेजिक मास्टरी। छठवीं सीख, स्ट्रैटेजी विथ मोरालिटी, विन द राइट वे। महाभारत का वॉर ब्रूटल था, लेकिन उसमें भी रूल्स थे। कॉर्पोरेट वॉर्स आज भी चल रहे हैं, मर्जर्स, एक्विजिशंस, मार्केट कंपटीशन, टेक डिसरप्शन। लेकिन सवाल है, क्या जीतने के लिए सब अलाउड है? महाभारत का जवाब है, जीत तब मीनिंगफुल है जब वो न्याय के साथ हो। सातवीं सीख, लीडरशिप का रियल कुरुक्षेत्र, आज का बोर्ड रूम।
आज हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कुरुक्षेत्र है। एक डिफिकल्ट मर्जर डिसीजन, एक एथिकल स्कैंडल, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक मार्केट प्रेशर। हर लीडर को चुनाव करना होता है, शॉर्ट टर्म ग्लोरी या लॉन्ग टर्म इंटेग्रिटी। महाभारत हमें सिखाता है व्हेन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ के साथ वैल्यूज, कंपटीशन के साथ कंपैशन, स्ट्रैटेजी के साथ स्पिरिचुअलिटी। अगली बार जब आप कोई टफ कॉर्पोरेट डिसीजन लेने बैठें, अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ जीतने के लिए फैसला ले रहा हूं या मैं सही तरीके से जीतने के लिए फैसला ले रहा हूं? क्योंकि हर कंपनी का अपना महाभारत होता है, हर लीडर का अपना कृष्ण या दुर्योधन बनने का मोमेंट होता है। आप किस रास्ते को चुनेंगे? महाभारत सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, यह है मॉडर्न कॉर्पोरेट लीडरशिप का लिविंग ब्लूप्रिंट। जो लीडर इसे समझ लेता है वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि लेजेंडरी बन जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।